और अब बात हम ईरान की करते हैं, क्योंकि यहां पर भी ईरान और अमेरिका के बीच जो हालात हैं पिछले 24 घंटे में बेहद ही आप अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ हो सकता है ऐसी सुगबुगाहट है। अब इस बीच इजरायल ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। इजरायल का कहना है कि ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और अगर ये जारी रहा तो इजरायल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कल इजरायली पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने वाले हैं। कल ही ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की एक इनडायरेक्ट मीटिंग भी होगी जो इससे पहले हुई थी। इजरायल मांग कर रहा है कि इस मीटिंग में ईरान के साथ मिसाइल की रेंज को कम करने वाली शर्त जोड़ी जाए, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जहां इनडायरेक्ट बात चल रही है ओमान में, तो दूसरी तरफ इजराइल की ओर से खबर आ रही है कि ईरान अपने आप को मजबूत करता हुआ जा रहा है और रोजाना बता रहा है कि उसकी जो तादाद है मिसाइल्स की लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर का नया बयान भी सामने आ गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खौमेनी ने एक बड़ी संख्या में सड़क पर लोगों से निकलने की अपील की है। दरअसल कल यानी कि 11 फरवरी को ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं बरसी है और तो ऐसे में खौमेनी विरोधियों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि ईरान की जनता पूरी तरह से इस्लामिक शासन के साथ खड़ी है, इसलिए वो आह्वान कर रहे हैं। باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هرچی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند و روز 22 بهمن مظهر همه. अब ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान बातचीत को तो तैयार है और कर भी रहा है, लेकिन अगर युद्ध छिड़ा तो वो दुश्मनों को करारा जवाब देगा। اون کسانی که در روز سوم جنگ توییت زدن در 2 کلمه تسلیم بدون قید و شرط unconditional surrender، دیدید حتما روز 12 جنگ پیام دادند آتش بس بدون قید و شرط. چرا؟ چون ما از جنگ نترسیدیم، ایستادگی کردیم. الان هم آرایش نظامی اونها در منطقه ما را نمیترساند. ما اهل دیپلماسی هستیم، اهل جنگ هم هستیم. अवधेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान भले ही बातचीत के लिए मेज पर आया है, लेकिन वो अपनी तैयारी भी पूरी तरह से रख रहा है, तो ये बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा या फिर ये बस कुछ टाइम बाई कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से? नहीं, ये बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने जो इस्लाम की क्रांति है उसी को जो है स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में, तो अब भी नहीं करेंगे। तो अब बातचीत किस चीज़ की कर रहे हैं? दो ही स्थिति हो सकती है। हम लोग रोज़ सुन रहे हैं कि आज अहम दिन है, आज अहम दिन है। ये अहम दिन कभी आया ही नहीं। वहाँ का विद्रोह लोगों ने किया, सड़कों पर उतर गए, लोगों ने मतलब गोलियां खाई है, फांसी पर चढ़ गए। अब इससे ज़्यादा वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं? अगर अमेरिका के पास कोई प्लान ही नहीं है कि हमने जो अगर अमेरिका भी इतना इस प्रकार का देश है कि जिसके बात का कोई मतलब है ही नहीं कि आज कुछ बोले कल कुछ बोले, अगर सारे राष्ट्रपतियों ने यह संकल्प लिया था कि ईरान के जो इविल शासन है इसको हमको नष्ट करना है, तो नॉर्मल संकल्प है ना वहां। ठीक। और इजराइल को अब वो रोज सुना हम, अब आप बताइए वो जो मांग कर रहे हैं अगर इस समय वो मान ले, इन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर वेपन वो कह रहा हम बना नहीं रहे हैं, आप इनरिचमेंट जो है वो खत्म करिए, वो मानेगा नहीं। इनरिचमेंट का लेवल क्या हो सकता है, मिसाइल का लंबाई घटा दीजिए। और सबसे जो मांग है वो महत्वपूर्ण मांग है कि हमास है, हूती है, जो हिजबुल्लाह है, ऐसे जो आपके संगठन है उसको मदद करना बंद करिए, उसको डिसबैंड करिए। तो मांग तो सही है उनकी, लेकिन वो मांगेगा नहीं तो करेंगे क्या? सी बात है, क्योंकि जो बातचीत हो रही है शायद उसका नतीजा ये हो कि थोड़ा वक्त और गुजर जाए और उसके बाद जो होना है वही होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जो हथियार है वो तो तैनात कर दिए मिडिल ईस्ट में।